So today we will discuss about goodwill. Goodwill, how we calculate what is goodwill. Goodwill is value of firm by reputation, name और फेम, वो आपकी गुडविल होती है. सो दिस इज कॉल्ड गुडविल. वाई वी कैलकुलेट गुडविल, क्यों गुडविल कैलकुलेट करते हैं? ताकि हम जब भी एट द टाइम ऑफ एडमिशन हो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, या फिर एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड अमलगमेशन. अमलगमेशन का मतलब होता है कि जब दो फर्में मर्ज हो जाती है या एक फर्म दूसरे फर्म को टेक ओवर कर लेती है, वो होता है आपका अमलगमेशन. या फिर सेल ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के सेल करने के टाइम पे हमें गुडविल की वैल्यू जाननी है कि हमारी बिजनेस की वैल्यू क्या है, ताकि हम सामने वाले से उसकी वैल्यू रिसीव कर सकें. तो ये हमारा गुडविल है. अब अगर हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन चैप्टर वी आर डिस्कसिंग, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, पहला काम जो होता है आपका गुडविल की वैल्यूएशन, कि जो आने वाला पार्टनर है कितना गुडविल का वैल्यू देगा. क्योंकि इफ ही विल स्टार्ट न्यू बिजनेस, उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा. बट अगर वो किसी सेट बिजनेस में जाता है तो कोई वैल्यू उससे लेनी पड़ेगी. भैया आप सेट बिजनेस में आए हो, आपको प्रॉफिट शुरू से ही अर्न होगा, सो ही हैज़ टू पे फॉर दैट. तो वो गुडविल की वैल्यू उससे लेने के लिए हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी. गुडविल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल. वन, परचेज गुडविल, and the second is सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी जो आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के कारण हो सकती है, आपकी लोकेशन के कारण हो सकती है, या आपके हम बोल सकते हैं कि आपके बिहेवियर के कारण, यानी ऑनर के बिहेवियर के कारण हो सकती है. अब जो AS यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अकॉर्डिंग टू ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो क्या कहता है? AS 26, we will record only that goodwill which we have purchased, यानी जो खरीदी हो, और for which we paid any consideration, यानी कुछ भी हमने पेमेंट किया हो. तो वो अकॉर्डिंग टू AS 26 हमें गुडविल को दिखाते हैं इन द बुक्स. जो भी बुक्स आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट वही गुडविल दिखाते हैं जो कि हमने परचेज की हो या जिसके लिए कुछ पेमेंट किया हो, कंसिडरेशन दिया हो. सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नॉर्मली हम नहीं दिखाते क्योंकि वो ऑटोमेटिक जनरेट होती है, उसकी कोई वैल्यू तो हमें मिली नहीं होती. ठीक है, तो इसलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल वी विल नॉट शो इन द बुक्स. अब गुडविल के हम बोलते हैं नेचर की बात. ये तो हो गई टाइप्स ऑफ गुडविल, कि परचेज गुडविल और आपकी self generated goodwill. Now we will discuss about the nature of goodwill. Nature of goodwill अगर हम बोलें तो according to nature of goodwill हम एनिमल्स के बेस पे जाते हैं. एनिमल्स का बेस का मतलब होता है कि कैट गुडविल, कैट वाली गुडविल जो होती है, देन रैट वाली गुडविल होती है आपकी, एंड आपकी होती है एक डॉग गुडविल. तो अगर हम अदर वे में लें, कैट वाली गुडविल जो होती है लोकेशन बेस्ड गुडविल, यानी लोकेशन ऐसी है जहाँ पे इजीली पहुँचा जा सकता है, इजीली वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, और बहुत सही जगह पे है जहाँ पे कैसे भी पहुँचा जा सकता है बहुत इजी वे में. तो दैट इज़ कैट वाली गुडविल है. कैट का नेचर क्या होता है? कभी भी वो उस जगह को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती जहाँ पे उसने अपना रेजिडेंस बनाया है. तो कैट वाली गुडविल सबसे बेस्ट मानी जाती है. रैट वाली गुडविल हम बोल सकते हैं कैजुअल गुडविल. कैजुअल गुडविल का मतलब है कि वह कस्टमर को जहाँ पे भी अच्छा मिला ऑप्शन वो वहीं जाएगा. तो डेट इज कॉल्ड कैजुअल गुडविल. तो एक जगह नहीं टिकेगा. रेड का एक होता है कि जहाँ जाएगा वहाँ जहाँ अच्छा मिलेगा वो वहीं भागेगा. डॉग वाली गुडविल हम बोल सकते हैं मास्टर बेस या ऑनर बेस गुडविल.
तो ऑनर गुडविल का मतलब होता है कि जो हमारी रेपुटेशन है ऑनर के कारण, बिहेवियर के कारण, ऑनर ने अच्छा बिहेव किया है तो लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं, चाहे माल कितना भी महंगा हो, क्या हो, जो भी हो। तो ऑनर ने जितना के कारण वो जो गुडविल होती है वो डॉग वाली गुडविल कहलाती है। ये हो गया आपके नेचर ऑफ। अब गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन के लिए हमें जो कैलकुलेट करनी होगी गुडविल, गुडविल का जो कैलकुलेशन होगा, हम बोलते हैं कि पहला ऑन द बेसिस ऑफ actual average profit, on the basis of actual average profit, super profit। अगर आपको बोले कि 3 years purchase of average profit, so what we will do कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स गिवन होंगे, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट जो भी गिवन होंगे, जैसे 5 years के प्रॉफिट गिवन है या फिर 3 years के प्रॉफिट गिवन है, उनका हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। आफ्टर फाइंडिंग एवरेज, जो लिखा है 3 years परचेज, तो वो जो एवरेज आया उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम बोलते हैं कि 3 years के प्रॉफिट हो गए, फर्स्ट ईयर में आपको 50,000, सेकेंड ईयर में आपको हम बोलते हैं 10,000 आपका लॉस, एंड थर्ड ईयर में आपका 60,000 प्रॉफिट। सो टोटल हम निकालें 60 में 10 या 50 1 लाख हो गया आपका। तो 1 लाख ये चीज हो गई हमारी। अब 1 लाख का एवरेज हम निकालें तो व्हाट विल बी द एवरेज, डिवाइड बाय 3 करूँ मैं तो हो जाएगा आपका 3 3 9, 33,333 जो भी है आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आ गई। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करो, यहाँ पे दूसरा तरीका कि पॉइंट्स में ना आए, डिवाइड बाय 3 इंटू 3 ईयर परचेज बोला, 3 से 3 कट गया, आपका वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 लाख गुडविल की वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब ये गुडविल है अकॉर्डिंग टू पार्टनर, भैया नया पार्टनर आया, न्यू पार्टनर में कैसे डिस्कस करना वो करना वो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। अभी हम गुडविल से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन है वो समझ लेते हैं। ये हो गई आपकी एवरेज परचेज के बेस पे गुडविल। अब अगर सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालनी है गुडविल आपकी ईयर ऑफ परचेज पे, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो आपने समझ लिया। तो नॉर्मल प्रॉफिट, हाउ वी फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने का तरीका फॉर्मूला है आपका कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी जितनी कैपिटल लगाई है, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड का हम फॉर्मूला देख लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी इतना तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, डिवाइड बाय 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे हम, हाउ वी फाइंड आउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो गिवन होगा क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे हम, कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है, हाउ वी फाइंड आउट, तो इसका फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है। सो सपोज हमें बोल दिया कैपिटल इन्वेस्टेड, हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड बोल दी उसने 5 लाख, और नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी नॉर्मल प्रॉफिट कितना 10% बोल दिया। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है वो वैल्यू क्या आएगी हमारी नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 5 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, दैट मीन्स 50,000 रुपीज आ गया आपका। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब बोला कि 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट आपका क्या होगा, गुडविल होगी, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इक्वल टू गुडविल होगा आपका। सो सुपर प्रॉफिट निकाले पहले, सपोज एवरेज प्रॉफिट प्रीवियस ही ले लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट हमने जो निकाला, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख निकाला था प्रीवियस से, तो एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है हमारा। तो हम अगर निकालें सुपर प्रॉफिट की बात करें तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू होगी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट होगा हमारा 1 लाख माइनस 50,000, ये हमारा सुपर प्रॉफिट होगा 50,000। अब हमें निकालनी गुडविल, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट यानी 50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 यानी 1,50,000 गुडविल की वैल्यू हो गई।
और एक मेथड होता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें आपका क्या होता है कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट सेम निकालना है, बट आपको जो गुडविल की वैल्यू निकालनी होगी, अगर हम मान लो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालनी है तो क्या करोगे आप, जैसे एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालनी है आपको, तो क्या करोगे आप कि गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR माइनस नॉर्मल दैट सॉरी माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड और एम्प्लॉयड। तो सपोज हमारा कैपिटल एवरेज प्रॉफिट था हमारा 1 लाख था और 10% हमारी NRR थी और कैपिटल इन्वेस्टेड हमने 5 लाख किया था, तो ये हो गया 10 लाख माइनस 5 लाख, ये आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करने से। दूसरा, हम अगर सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालें तो हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन से अगर हम लें तो सुपर प्रॉफिट कितना आया था हमारा, फिर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। सुपर प्रॉफिट के बेस पे अगर हम गुडविल की निकालें वैल्यू, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR इंटू 100 करना चाहे तो 100, वो तो वही चीज हो जाएगी। तो 50,000 हमने निकाला था सुपर प्रॉफिट एंड 10% हमारी NRR थी, तो वैल्यू हो जाएगी गुडविल की 5 लाख रुपीज। कैपिटलाइजेशन मेथड में दोनों ही, अगर एवरेज प्रॉफिट बेस है या सुपर प्रॉफिट है, दोनों में वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि अगर क्वेश्चन वही है तो सेम ही वैल्यू आएगी आपकी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर हम एवरेज बेस पे लें कि हमने इतने एवरेज प्रॉफिट के लिए कितनी कैपिटल लगाना चाहिए, तो हम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं, देन उसमें से हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। इसी तरह सुपर प्रॉफिट के बेस पे कि हाँ इतने सुपर प्रॉफिट के लिए हमने इतनी वैल्यू गुडविल की हो जाएगी, तो ये हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन हो गया हमारा, गुडविल के हमने मीनिंग समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपका क्या होता है वो करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वी विल डिस्कस कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं गुडविल को, कैश में ला रहा है, विदाउट कैश ला रहा है, तब क्या ट्रीटमेंट होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी